हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियोस में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। अब देखो, सबसे पहले वीडियो में हमने क्या करा था, कुछ बेसिक से क्वेश्चन करे थे, ठीक है। फिर सेकंड वीडियो में जो हमारी आई थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, उसमें हमने किस तरीके के क्वेश्चन करे थे, उसमें हमने प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। अब वैसे ही इस वीडियो में भी अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं कि हमारा जो पहला टाइप रहने वाला है वो मेन जो रहेगा फुल सेटलमेंट वाला। क्या? फुल सेटलमेंट, ठीक है। पहला जो टाइप रहेगा आपका फुल सेटलमेंट वाला रहेगा, ठीक है। दूसरा का टाइप किस टाइप का रहेगा, आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो किस तरीके के रहेंगे कि रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, क्या करके लिख सकते हो, रेंट पेड या अमाउंट पेड एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है, अमाउंट पेड एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग वाले। और तीसरा जो पार्ट का क्वेश्चन है हमारा वो किस तरीके का है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब ये क्या होता है ना, कुछ पॉइंट्स आते हैं आपके स्पेशल वाले, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मतलब जो मेन हेडिंग टाइप का आपका बीच में क्वेश्चन आ जाता है, उस चीज को देखते हैं कि कहाँ पे किस तरीके का पॉइंट आ सकता है आपका क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिक से क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेशल केसेस आते हैं इस टाइम पे हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, वो चीज बताते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अकाउंटिंग इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में हमारी वही चीजें रहती है जो अब तक रहती आएगी। क्या क्या रहता है, एक आपका सेक्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पे, या फिर सीरियल नंबर कह सकते हो आप उसको, ठीक है। और साथ में आपकी दो लाइन्स और आ जाएंगी, ठीक है। एक आपकी ये एंडिंग लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये एंडिंग लाइन हो जाएगी। और उससे पहले यहाँ पे काय की लाइन आ जाएगी, एक पर्टिकुलर्स की लाइन, ठीक है। तो बस क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बना रहे हो, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। कौन से क्वेश्चन का बना रहे हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट बना रहे हैं। अब इसमें क्या पर्टिकुलर्स यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे डेट या फिर सीरियल नंबर लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है फॉर्मूला आपका, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही चीज रहती है, ठीक है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में यही चीज रहती है हमारी, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है कि बस इस चीज को लेके चलेंगे, ठीक है। ये, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करना है हमें, पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहला पॉइंट कह रहा है, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये तो नॉर्मल सी एंट्री है, क्या करते थे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश में, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बिजनेस बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड। और बिजनेस जो आपने स्टार्ट करा है, कितने में स्टार्ट करा है बिजनेस, यहाँ पे क्या डालोगे, कैश डालोगे, क्योंकि कैश में इफेक्ट हुआ, ठीक है। कैश में बिजनेस स्टार्ट करा आपने, कितने कैश लगाया आपका, आपका कैश लगाया 1,75,000, 1,75,000, ठीक है, 1,75,000, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फैक्ट हो नहीं रहा है तो बस कैपिटल में आ जाएगा आपका 1,75,000, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं, कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000 के, ठीक है। तो परचेज गुड्स, ठीक है, कितने के गुड्स खरीदे, 50,000 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएंगे, कितने के बढ़ जाएंगे, 50,000 के स्टॉक बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्लस और रोहित से खरीदे तो हमें पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। और पैसा अगर देना है तो हमारे लिए क्या हो गया, वो क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी, ठीक है। कितने के बढ़ गए क्रेडिटर्स, 50,000 के बढ़ गए क्रेडिटर्स, ठीक है। और कहीं कुछ चेंज आएगा नहीं, बस इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे बंद कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल कर ले रहे हैं 1,75,000। ये क्या आ गया हमारा, ये नई इक्वेशन आ गई। हर क्वेश्चन को करने के बाद एक एक नई इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। प्लस 50,000, ठीक है, इज इक्वल टू 50,000, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 1,75,000, यही चीज है हमारी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स बेचे टू मनीष कॉस्टिंग 17,500, ठीक है। गुड्स कितने के बेचे, 17,500 के बेचे, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स डालोगे यहाँ पे, थर्ड पॉइंट सोल्ड गुड्स, थर्ड पॉइंट, ठीक है। गुड्स बेचे हमने, कितने के बेचे, 17,500 उनकी कॉस्ट थी, तो हमारे पास से जो स्टॉक कम होगा वो 17,500 का कम होगा। स्टॉक हमारा में जो अमाउंट है ना, कि हमारे स्टॉक वगैरह कितने के थे, तो 17,500 के हमने स्टॉक कम कर दिया और मनीष को बेचे। अब मनीष से पैसा मिलेगा या देंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़ा देंगे हम डेटर, क्यों बढ़ा देंगे डेटर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमें पैसा मिलना है, हमने सामान बेचा है तो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। कितना पैसा मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा,
ठीक है, ये प्लस के हैं 20,000, ठीक है। अब देखो इसके बीच का जो डिफरेंस है हमें साफ पता चल रहा है कि 17,500 की चीज हमने 20,000 की बेच दी, ठीक है। तो 2,500 का क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है। तो फायदा कौन झेलता है, हमारा कैपिटल में जाता है फायदा वगैरह, ठीक है। तो 20,000 का जो फायदा हुआ वो कहाँ जाएगा, हमारा कैपिटल में जाएगा। कैपिटल कितने में जाएगा, ये चली जाएगा यहाँ पे 2,500 रुपए का फायदा, ठीक है। बस इसको आगे करते हैं, इसको आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से न्यू इक्वेशन बन जाएगी एक, ठीक है। यहाँ पे न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1,75,000 है, ठीक है। प्लस 50,000 में से 17,500, 50,000 में से 17,500 माइनस हो गया, कितना बचा, 32,500, कितना हो गया, 32,500, ठीक है। इसमें प्लस हो जाएगा 20,000, ये काय के हैं, ये आपके डेटर्स के हैं। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 50,000, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 2,500 का फायदा हुआ है। 175,000, 175,000 प्लस 2,500, ठीक है। ये 177,500, ठीक है। कितना आ जाएगा, 177,500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 177,500 आ जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस का है। फिर चौथा पॉइंट कर लेते हैं, क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है परचेज द फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए सामान आया कितना, 10,000 का। तो 10,000 का सामान आया हमारा, कैश में दिए होंगे, परचेज फर्नीचर, ठीक है। कितने का सामान आया हमारा, फर्नीचर आया। फर्नीचर आया तो यहाँ पे एक और चीज बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, फर्नीचर बढ़ जाएगा, ठीक है। और फर्नीचर आया कितने का, 10,000 रुपए का फर्नीचर आया हमारा, ठीक है। ये प्लस 10,000, तो फर्नीचर आया 10,000 रुपए का, ठीक है। फर्नीचर बढ़ा दिया हमने 10,000 का, ठीक है। ऑफिस यूज के लिए है और 10,000 का सामान आया, तो फर्नीचर बढ़ा हमारा ऑफिस यूज के लिए। मतलब देखो क्या होता है, एक तो पर्सनल खर्चा होता है, पर्सनल खर्चा होता है तो वो हम सीधे कैश में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये परचेज जो फर्नीचर हुआ है और फर्नीचर का जो हमने परचेजिंग करी है तो वो ऑफिस यूज के लिए करी है, ठीक है। तो 10,000 रुपए का क्या दिया हमने, कैश दिया होगा, ठीक है। तो कैश में से 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो फिर बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे जो अमाउंट वगैरह लिखे हैं ना आपने, ये किस में चले जाते हैं, ये जो भी अमाउंट वगैरह आए हैं ये किस में चले जाते हैं, ये केवल और केवल कैश में से माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। ये चीज रहती है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें टोटल वगैरह कर लेते हैं, न्यू इक्वेशन आ जाएगी इससे, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगे प्लस इतना माइनस यहाँ पे से 10,000 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 10,000 प्लस हो गया, ठीक है। इससे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा हमारा, यहाँ से बढ़ जाता है आगे, ठीक है। तो 1,75,000 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा, 1,65,000, ठीक है। यहाँ पे प्लस 32,500, ठीक है, प्लस 20,000, ये काय का है, ये आपका डेटर का है, और प्लस 10,000 काय के आगे, फर्नीचर के आगे, इज इक्वल टू में 50,000 यहाँ पे पहले से है काय के, क्रेडिटर्स के, और वहां यहाँ पे कितना है, 1,77,500, ठीक है। ये आ गया पॉइंट नंबर 4। अब क्या होगा, पॉइंट नंबर 5 होगा। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 5, कह रहा है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। आपने क्या करा, रोहित को फुल सेटलमेंट में कैश पे करा, ठीक है। ये जो पॉइंट आया ना फुल सेटलमेंट, इसकी वजह से ये क्वेश्चन कराया जा रहा है। जो फुल सेटलमेंट करी है आपने रोहित को, कितने की करी है, 48,500 रुपए की करी है, ठीक है। तो कैश पेड टू रोहित, रोहित कौन था, रोहित वो पर्सन था जिससे हमने परचेज करे थे, मतलब वो कौन है, क्रेडिटर में है, ठीक है। तो ये क्रेडिटर में जाएंगे कितने, 50,000 पूरे। देखो कहने का क्या मतलब है, आपके पास रोहित जो था, रोहित के पास पूरे 50,000 रुपए चले गए, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 50,000 रुपए पूरे माइनस हो गए, लेकिन हमारे पास से कैश कितना गया, कैश गया 48,500, ठीक है। ये चीज समझने वाली बात है बस। वहां पे वो ये कह रहा है कि आपके पास से पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, 48,500 जा रहा है, लेकिन क्रेडिटर कितने के हो गए, क्रेडिटर पूरे 50,000 के हो गए, ठीक है। यहाँ पे लिख दें नरेशन में, या फिर आपका पर्टिकुलर्स में क्या आ रहा है, पर्टिकुलर्स में आ रहा है कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। क्या कह रहा है, कैश पेड टू रोहित, ठीक है, स्लैश करके क्रेडिटर कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कितना अमाउंट दिया, 48,500। अब देखो आपने 48,500 रुपए दिए, आपके पास से कैश गया 48,500 का, लेकिन आपके जो लाइबिलिटी थी वो पूरी कम हो गई, मतलब आपको फायदा हो रहा है। फायदा कितने का हो रहा है, 1,500 रुपए का आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए ये कैपिटल में चाहिए। जो भी फायदा है नुकसान वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से इसको टोटल कर लेंगे, और यहाँ से क्या बन जाएगी, एक और हमारी नई इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। न्यू इक्वेशन में डालेंगे, क्या क्या डालेंगे, 1,65,000, इसमें क्या करना है हमें, माइनस करना है 48,500, ठीक है। 1,16,500 कितना आ गया, 1,16,500, ठीक है। प्लस में 32,500, ठीक है। और साथ में क्या है, प्लस का 20,000, ठीक है, प्लस का 10,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्रेडिटर नहीं रहेगा,
ठीक है, और 177,500 में 1500 जोड़ दिए, 177,500 में क्या करेंगे, 1500 जोड़ दिए, ठीक है, 1,79,000, कितना आ गया, 1,79,000, ठीक है। बस यहाँ से नई इक्वेशन बना ले, नई इक्वेशन बनाते हैं। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, 6 पॉइंट कह रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। अब मनीष कौन था, मनीष था हमारा एक जिसको हमने सोल्ड करे थे कुछ, सोल्ड करे थे कुछ, मतलब ये कौन था हमारा, ये था हमारा डेटा, ठीक है। डेटर से हमें कितने रुपए मिल गए, 20,000 रुपए मिल गए डेटर से, ठीक है। तो डेटर से 20,000 रुपए मिले, लिख दो यहाँ पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, ठीक है। कौन है ये डेटर है, यहाँ पे समझने के लिए लिख दिया बस हमने डी, क्या लिख दिया, डी लिख दिया समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि पेज में उतनी ज्यादा जगह होगी नहीं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे बस अपने समझने के लिए हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक डी लिख देंगे, ठीक है, डेटर है घर पे। तो हमें मनीष से पैसा मिला, कितना मिला पैसा, 20,000 रुपए मिला, ठीक है। ये यहाँ पे बढ़ा देंगे 20,000 रुपए, ठीक है। अब किससे मिला था, हमें डेटर से मिला था, डेटर से मिल गया कितना पैसा, 20,000 रुपए मिल गया, तो मतलब अब हमारे पास डेटर नहीं रहे, ठीक है। इफेक्ट देखना, चीज का इफेक्ट किस तरीके से पड़ रहा है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ज्यादा चीजें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। बस पूरा कर देते हैं इसको, ये यहाँ से ये हो गया क्लोज, ठीक है। बस यहाँ से एक नई इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है, यहाँ से एक नई इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है, ठीक है। यहाँ से एक नई इक्वेशन बन गई, यहाँ पे क्या करोगे, इसको टोटल वगैरह करेंगे, कितना आएगा टोटल वगैरह करके देखो थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे 116,500 प्लस 20,000, 116,500 प्लस 20,000, ठीक है, कितना आ गया, 136,500, 136,500, ठीक है, प्लस कितने हैं 32,500, और यहाँ पे कितना हो गया, अब डेटर और क्रेडिटर दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा कितना रह गया, 0 रह गया, प्लस 10,000, ठीक है। यहाँ पे 0 ही था और यहाँ पे 1,79,000 ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा ले लाइन को, ठीक है, बढ़ा लेते हैं लाइन को, ठीक है। हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्या करेंगे, ये लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये इतना ठीक, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाली को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है, और ये वाली भी बढ़ा देंगे, ठीक है। ये लाइंस बढ़ा के हमारा थोड़ा और क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखो पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 7 कह रहा है, पॉइंट नंबर 7 कह रहा है रेंट पेड, रेंट पेड 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का हमने क्या करा, रेंट पे करा। तो अगर हम रेंट पे करेंगे, रेंट पेड, अब ये पैसे कहाँ से जाएगा, हमारे पास कैश से जाएगा 1,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ से कोई डिफरेंस आना नहीं है, तो कौन करेगा इसको कंट्रोल, इसको करेगा कैपिटल, 1,000 रुपए यहाँ से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बस यही चीजें लेते हुए चलनी है हमने पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट समझ में आ गया। फुल सेटलमेंट में हमने क्या करा, एक बार और देख लो कि हमारे पास जब फुल सेटलमेंट हुई है तो कैश में से तो हमारे पास 48,500 ही गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जाके क्या हुआ, आपके जो क्रेडिटर थे वो पूरे 50,000 के कम हुए, और टोटल जो इफेक्ट पड़ा कैपिटल पे वो 1,500 कम हो रहा फायदा, ठीक है। ये चीज भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं, 136,500 में से कितना बचेगा, 135,500, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 32,500, यस, यहाँ पे कुछ है नहीं, 0 लिख देते हैं, प्लस 10,000 यहाँ पे है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो गया ये 10,000 फर्नीचर के यहाँ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,78,000, ठीक है, 1,000 रुपीज माइनस हो गया ना। पॉइंट नंबर 8 देख लेते हैं, 8th पॉइंट क्या कह रहा है आपका, 8th पॉइंट कह रहा है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल, यहाँ पे देखो पर्सनल यूज आ गया, जब भी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलता है, कितने का निकला है, 3,000 रुपए निकला, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकला, कहीं यूज तो हुआ नहीं, ठीक है। तो पैसा कितना निकला, 3,000 रुपए निकला, ठीक है। तो ये माइनस में चली जाएगा, कैश विड्रॉ, ठीक है, उसको ड्राइंग भी कह सकते हो, ने क्या करा, कैश विड्रॉ या फिर ड्राइंग कर दिया, ठीक है। हर चीज दो चीजों को इफेक्ट करेगी, इस चीज को ध्यान में रखना बस। तो यहाँ से 3,000 रुपए चले गए, बाकी कौन ले लेगा इसको, कैपिटल ले लेगा, क्योंकि एसेट लैंड बिल्डिंग प्लांट लेबर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा उससे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे क्या आ जाएगी, एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, हमारा एक फाइनल इक्वेशन आ गई, इसको क्या लिख देंगे हम, फाइनल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। 135,500 में से 3,000 जाएगा, कितना बचेगा, 132,500, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, 32,500, यहाँ पे 0 है, फर्नीचर पे 10,000 रुपए हैं, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, और 178 में से 3,000 जाएगा, 135,000
बचेगा। ठीक है, बस इस चीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई, चेक कर लेते हैं। कैश 132,500, ठीक है, कितना आ रहा है? कैश आ रहा है 132,500, स्टॉक 32,500, फर्नीचर 10,000, स्टॉक आ रहा है हमारा 32,500 और फर्नीचर 10,000। ठीक है, ये भी सही है। फिर लास्ट में आ रहा है 1,75,000 की आपके पास क्या है? कैपिटल है। 1,75,000 भी क्या आ रही है? कैपिटल। ठीक है, तो फुल सेटलमेंट वाला जो पॉइंट था वो इस तरीके से हो। ठीक है, चीज को समझो कि किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, स्ट्रेस मत लेना कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अच्छा देखो, आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना क्या है, बस ऐसी चीजें हैं बस आपकी। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि आपने क्या करना है, केवल और केवल हमें अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनानी है, और साथ में क्या करना है, हमें क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, और साथ में बस उसको इमेजिन करके रखना है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसका हेडिंग क्या थी हमारी? अमाउंट पेड एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे डालनी है तो डाल दो क्या, अमाउंट पेड एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अमाउंट पे भी कर दिया और अभी भी आउटस्टैंडिंग भी है। ठीक है, उस टाइम पे क्या करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट आपका सेम ही रहता है हर बार। ठीक है, फॉर्मेट आपका सेम ही रहता है हर बार। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये सीरियल नंबर आ गया। ठीक है, एक ही आपका पर्टिकुलर्स वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर्स वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, और एक ये वाली लाइन आ जाती है आपकी। ठीक है, ये सॉरी, ये पर्टिकुलर्स वाली लाइन होगी, वो एंडिंग लाइन। ठीक है, बस यहाँ पे बना लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, यहाँ पे क्या, सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज रहती है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है, देखो, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 1,80,000। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या करते हैं? स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, क्या कैश के साथ स्टार्ट करा? 1,80,000 का कैश था हमारे पास, तो हरीश ने स्टार्ट कर दिया बिजनेस 1,80,000 के साथ। ठीक है, 1,80,000 के साथ इसने क्या करा? बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। स्टार्टिंग बिजनेस कैश क्या होगा? ये तो हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स परचेज करे 60,000 के, और क्रेडिट में परचेज करे 30,000 के। टोटल गुड्स कितने के आ गए? गुड्स आगे देखो, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने के आ गए? 90,000 के आ गए। ठीक है, 60 और 30 90, 90,000 के गुड्स आ गए। मतलब यहाँ पे क्या करोगे? एक चीज खोलोगे, क्या? स्टॉक खुलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दोगे? परचेज्ड गुड्स। पर्टिकुलर्स में समझा दिया हमने कि कहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो परचेज्ड गुड्स करे हमने, परचेज्ड गुड्स करे कितने के करे? 90,000 के गुड्स आए हमारे पास। ठीक है, इसमें से कैश में कितने रुपए दिए हमने? कैश में दिए शायद 7,000 रुपए। कैश में दिए 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए जो कैश में दिए, तो यहाँ पे क्या करोगे? -60,000। ठीक है, अब लेकिन ये कह रहा है कि कुछ गुड्स आपने क्रेडिट में भी खरीदे। क्रेडिट में खरीदे तो हमें पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा? हमें पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी बढ़ रही है हमारे पास 30,000 की। लाइबिलिटी अगर 30,000 की बढ़ रही है, तो इधर लाइबिलिटी में आ जाएंगे कौन? क्रेडिटर आ जाएंगे। कितने के आ जाएंगे? 30,000 के क्रेडिटर आ जाएंगे। ठीक है, ये आगे 30,000 की क्रेडिटर। अब देखो, यहाँ पे 90,000 बढ़े और 60,000 माइनस हुए, ये 30,000 अगर उधर जाएगा तो वो भी माइनस में जाएगा, तो बराबरी आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कुछ हमें कैपिटल में डालना नहीं। देखो, जहां पे भी अगर हमारा ऊपर नीचे होगा, तो उसको कौन देखेगा? उसको देखेगा कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे न्यू इक्वेशन और इसको सॉल्व करेंगे। 1,80,000 में 60,000 जाएगा, कितना बचेगा? 1,20,000। ठीक है, प्लस 90,000 वैसी है। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू में 30,000 वैसी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? 1,80,000। ठीक हो गया, अगला करते हैं पॉइंट नंबर 3। क्या कह रहा है? कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, कॉस्टिंग 24,000। कैश में गुड्स बेचे, कितने के बेचे? 24,000 के बेचे। तो गुड्स हमारे पास कितने के कम हुए? गुड्स हमारे पास कम हुए 24,000 के। कितने के गुड्स कम हुए? 24,000 के गुड्स बेचे ना। अब कैश कितना आया? इस पे 40,000 का कैश आया। कैश जो हमारे पास आया वो 40,000 का आया। ठीक है, 40,000 का अगर कैश आया तो यहाँ पे प्लस का हो गया। यहाँ पे क्या डाल दोगे? सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स करेंगे तो पैसा आएगा ना। हमारे पास 40,000 का पैसा आ गया। ठीक है, अब देखो,
40,000 का पैसा आया, 24,000 के गुड्स थे, मतलब 16,000 का क्या हो रहा है यहाँ पे, फायदा हो रहा है। तो फायदा कौन जाएगा, कहाँ पे जाएगा, हमारे पास फायदा कहाँ जाता है, लाइबिलिटीज में कैपिटल में जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारा फायदा। ठीक है, बस यहाँ पे से लाइन खींच देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींच देंगे, ये हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन को एनी करके डिफाइन करता है। ठीक है, 1,20,000 में 40,000 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1,60,000। ठीक है, फिर प्लस 90,000 में से 24,000 जाएगा, कितना बचेगा, 66,000। ठीक है, और इज इक्वल टू में यहाँ पे कितना है, 30,000 है, और साथ में यहाँ पे कितना है, 1,80,000 में 16,000 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,96,000। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर से। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है रेंट पेड 5,000, 5,000 रुपए चले गए रेंट के। ठीक है, यहाँ पे क्या डालोगे, पेड, रेंट एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मुझे लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग की शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है O/S। ठीक है, रेंट पेड एंड स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो रेंट पे करा, पे कितने का करा हमने, रेंट 5,000 का करा, तो 5,000 रुपए यहाँ से माइनस हो गए। ठीक है, बट अब जो वो आउटस्टैंडिंग रेंट कह रहा है, ठीक है, ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट कह रहा है, इसके लिए क्या करोगे, ये आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए एक और कॉलम खोलोगे, कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में एक और कॉलम खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू फिलहाल हटा दे, यहाँ पे थोड़ा एक कॉलम और खोलना पड़ेगा हमें लाइबिलिटीज में, इसलिए इक्वल टू हटा दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, लाइबिलिटी साइड में एक और कॉलम खोलोगे, क्या क्या कॉलम खोलेगा, आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग में आउटस्टैंडिंग रेंट करके खोल लो, चलो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट में कितने का खोलो, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो आ रहा है कितने का आ रहा है, यहाँ पे 2,000 का बता रहा था शायद। ठीक है, हाँ, ये 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपए का यहाँ पे क्या डाल दोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट डाल दोगे। ठीक है, अब देखो, ये 2,000 अगर इधर जाता तो माइनस में जाता। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ना बैलेंस करने के लिए होती है। अब 2,000 कैश में से हमने 5,000 रुपए रेंट के पे करे, अब इससे कोई एसेट लाइबिलिटी तो इफेक्ट हो नहीं रहा है, तो कौन इफेक्ट होगा, केवल कैपिटल इफेक्ट होगा। अब ये 2,000 अगर उधर जाता तो माइनस में जाता, माइनस में जाता तो यहाँ पे 5,000 माइनस किया और माइनस के 2,000, मतलब क्या कि माइनस के 5,000 तो है ही पहले से। ठीक है, अब ये 2,000 इधर प्लस का है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड अगर जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 2,000 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 7,000 हो गया। ठीक है, तो 7,000 क्या करोगे, यहाँ पे डाल दोगे 7,000। ठीक है, और काय का जाएगा, ये माइनस का होगा कैपिटल में। ठीक है, ये इसका टोटल इफेक्ट है। ठीक है, एक चीज कभी कभी तीन चीजों को भी इफेक्ट कर देती है। ठीक है, यहाँ से आगे आपकी लास्ट लाइन। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका न्यू इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, 1,60,000 में से 5,000 जाएगा, 1,55,000। ठीक है, प्लस 66,000। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2,000 आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, प्लस 30,000 की आपकी क्रेडिटर्स हैं, प्लस 1,96,000 में से 7,000 जाएगा तो 1,89,000 के आपके क्या है, यहाँ पर कैपिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देख लो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000, 50,000 के गुड्स बेचे, और कॉस्टिंग कितनी थी, कॉस्टिंग उसकी 38,000 की गुड्स थे। ठीक है, और 38,000 के अगर गुड्स थे तो पहली बात तो यहाँ पे क्या करोगे, सोल्ड गुड्स डालोगे, यहाँ पे क्या करोगे, सोल्ड गुड्स डालोगे। ठीक है, सोल्ड गुड्स डालोगे, कितने के डालोगे, -38,000 के। ठीक है, 38,000 के आपने गुड्स बेच दिए। ठीक है, और यहाँ पे कॉस्टिंग कितने की कॉस्टिंग थी इनकी, सॉरी 38,000 की कॉस्टिंग थी, और बेचे कितने के, 50,000 के बेचे, 50,000 के बेचे और क्रेडिट में बेचे। क्रेडिट में अगर बेचे तो पैसा मिलेगा या दोगे, पैसा मिलेगा। किससे मिलता है पैसा, डेटर से मिलता है। ठीक है, और डेटर से पैसा कितना मिल रहा है, 50,000 रुपये मिल रहा है। समझ में आया, गुड्स जो गए हमारे पास से 38,000 के थे, और डेटर जो गए हमारे पास, जो बड़े आपके डेटर, वो 50,000 के। अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो ऊपर से लेके नीचे तक बस हमें चीजों का बैलेंस बताती है आज की डेट में, तो हम उसी चीज में बस वो प्लस माइनस करते हुए चलेंगे। ठीक है, बस ये चीज का इफेक्ट आएगा। अब देखो क्या चीज करा है इसमें। ठीक है, इसमें देखो माइनस के 38,000 और प्लस का 50,000, मतलब 12,000 का क्या हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है 12,000 का। ये चीज यहाँ पे आएगी, बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 1,55,000। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 66 माइनस 38, कितना आ गया, 28,000। ठीक है, यहाँ पे प्लस 50,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,000 प्लस 30,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 189 में 12,000 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा,
189,000 12,000 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2,01,000, 2,01,000। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 और लास्ट पॉइंट है इसका। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, सैलरी पेड इन एडवांस। एडवांस में आपने सैलरी पे कर दी। ठीक है, अब एडवांस में आपने सैलरी पे करी है, कितनी पे करी है? 3,000 रुपए। एडवांस में सैलरी पे करी है, आपके पास से पैसा गया। सैलरी पेड इन एडवांस। ठीक है, सैलरी एडवांस में पे करी, 3,000 रुपए आपके पास से गए। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब लेकिन एडवांस में जो सैलरी पे करती है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि एडवांस इनकम, सेकंड वीडियो में बताया था मैंने जिसमें अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करे थे। तो एडवांस इनकम या एडवांस एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवांस अगर एक्सपेंसेस आपने पे कर दिया एडवांस में, तो वो आपके लिए क्या हो जाते हैं? एसेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले एसेट आ जाएंगे यहाँ पे। क्या करके आएगी इसकी एंट्री? प्रीपेड एक्सपेंसेस कर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं? 3,000 की। प्रीपेड सैलरी करी ना हमने, तो ये यहाँ पे 3,000 आ गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आ गया आपके पास फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास? फाइनल इक्वेशन आ गई। 155 में से 3,000 जाएगा, मान लें 52,000। ठीक है, प्लस 28,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 30,000। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2,01,000। ठीक है, बस ये चीज है। इस वाले का पॉइंट क्या था कि अमाउंट पेड बट स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे एक अलग से कॉलम बनाओगे आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 152/28। ठीक है, ये आ गया 152 स्टॉक 28। फिर डेटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस 50,000 और 3,000। डेटर और प्रीपेड एक्सपेंसेस 50,000 और 3,000। फिर 2,000, 30,000 और 2,01,000। ठीक है, फिर जो है आपका कितना आ गया? आपके पास 2,000 आ गया, 30,000 आ गया और 2,01,000। ठीक है, किसका है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन बचा था। थर्ड टाइप में क्या था हमारा? क्या चीज थी? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इस तरीके का अगर ट्रांजेक्शन आ जाएगा तो तब क्या था? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लगाते हैं। सिंपल है, ये भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहना है। पहले तो फॉर्मेट ही बनाएंगे। फॉर्मेट हमारा सेम रहता है। क्या रहता है फॉर्मेट? सेक्शन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड लास्ट लाइन और एक लास्ट लाइन। ठीक है, पर्टिकुलर्स वाली लाइन आ जाती है ना। ठीक है, और ये एक लास्ट लाइन होगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? ये पर्टिकुलर्स था। ठीक है, तो यहाँ पे को आप क्या करोगे? अकाउंटिंग इक्वेशन, काउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे चीजें क्या क्या रहती है आपकी? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। ठीक है, वहाँ पे क्या? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये चीज रहती है। सेक्शन नंबर में पहला डालिए। ठीक है, पहला क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस कैश। पहली एंट्री तो सिंपल ही रहती है। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करा आपने? कैश से स्टार्ट करा। बिजनेस कैश से स्टार्ट करा। कितने का? 1,20,000 का कैश है हमारे पास। 1,20,000 का कैश है हमारे पास। ठीक है, और कैश के साथ यहाँ पे कौन इफेक्ट होगा? कैपिटल इफेक्ट। ठीक है, पहली एंट्री में कोई न्यू इक्वेशन बनती नहीं है। दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है? परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज करे, यहाँ पे क्या डालोगे? परचेज गुड्स। आपने गुड्स परचेज करे तो गुड्स अगर परचेज करे तो उसके लिए क्या बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, कितने के गुड्स परचेज करें आपने? आपने गुड्स परचेज करें 10,000 के। ठीक है, 10,000 के गुड्स आपने परचेज करे। अब गुड्स जो परचेज करे हैं, काय में परचेज करें? आपने कैश में परचेज करें, तो 10,000 यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, बस इसको, ये चीज को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से क्या कर देंगे? इसको टोटल वगैरह कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपकी आ जाएगी न्यू इक्वेशन। ठीक है, 1,20,000 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा? 1,10,000। ठीक है, 120 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा? 1,10,000। यहाँ पे स्टॉक के 10,000 प्लस हो गए। ठीक है, और इसमें कोई इफेक्ट आया नहीं। ठीक है, और ये इक्वल टू वगैरह वैसे ही लगाते रहेंगे हाँ हर बार। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट पे क्या कह रहा है हमसे? ठीक है, थर्ड पॉइंट पे कह रहा है रेंट रिसीव। क्या कह रहा है? रेंट रिसीव। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे रेंट। कह रहा है रेंट
रेंट रेंट रिसीव, ठीक है। रेंट रिसीव कितने का रेंट मिला, रेंट मिल रहा है हमें 5,000 रुपये का, रेंट रिसीव हुआ 5,000 रुपये हमें मिल गए, और यहाँ पे क्या चली जाएगा 5,000 रुपये कैपिटल में चली जाएंगे, ठीक है। 5,000 रुपये कैपिटल में आ गए, ठीक है। ये आ गए हमारे 5,000 रुपये कैपिटल में, ठीक है। इसको टोटल कर लो, 1 लाख रेंट रिसीव हुआ ना, ये प्लस में हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस में ही होगा, ये सब अमाउंट प्लस के यहाँ पे। तो 1,10,000 में 5,000 जोड़ लोगे, कितना आ जाएगा, न्यू इक्वेशन डाल दे यहाँ पे। 1,10,000 में 5,000, 1,15,000, ठीक है, प्लस 10,000 आपके पहले से ही है, ठीक है। और लास्ट में क्या, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू में और कुछ नहीं आएगा, 1,20,000 में 5,000 जोड़ दोगे तो 1,25,000, ठीक है। फिर उसके बाद चौथी एंट्री क्या कह रहा है, चौथी एंट्री कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी बता रहा है 2,000 रुपये, ठीक है। अब जो 2,000 रुपये की हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इसको क्या करोगे, मैंने बताया था आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर कुछ आए उसके लिए क्या करते हैं, क्रेडिटर में अमाउंट खोलते हैं, तो आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम बनाओगे, सैलरी, चलो यहाँ पे लिख ही लो सर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक कॉलम बनाओगे, यहाँ पे लिख लें सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है कितने की है, 2,000 रुपये की है आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2,000 रुपये ये यहाँ पे प्लस के, ठीक है, और हमें बराबर रखना है इक्वल टू के। अब ये 2,000 अगर उधर जाएगा तो माइनस में जाता, तो यहाँ से क्या कर दोगे, कैपिटल में से 2,000 रुपये माइनस कर दोगे, देखो नुकसान है ना हमारे लिए, किसी भी तरीके से अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमारे लिए नुकसान है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके इस तरीके से हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और न्यू इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं, न्यू इक्वेशन बनाते हैं, 1,15,000, ठीक है, यहाँ पे प्लस 10,000, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2,000 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 1,23,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 करते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, ये वाला रिसीव्ड इंटरेस्ट, पैसा मिला ना, पैसा मिला तो कहाँ जाएगा, सीधे सीधे कैश में प्लस हो जाएगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना मिला था, 700 रुपये मिला था, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना है, 700 रुपये है, तो 700 रुपये हमें रिसीव हो गए, ठीक है। कितने रुपए रिसीव हो गए, 700 रुपये, 700 रुपये प्लस में आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दोगे, कैपिटल में जोड़ दोगे, क्योंकि रिसीव्ड इंटरेस्ट अगर हुआ तो यहाँ पे कोई और चीज इफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो बस यही चीज करके चलना है, ठीक है। 1,15,000 में 700 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख, इक्वेशन 1,15,700, ठीक है, प्लस में 1,100,000 10,000, और यहाँ पे कितना है 2,000, ठीक है, और यहाँ पे 1,23,780, ठीक है, ये चीज आ गई, ठीक है। 6 पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000, 5,000 रुपए के जो गुड्स थे वो हमने बेच दिए कितने में, 7,000, 5,000 रुपए के गुड्स 7,000 में बेचे, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 5,000 रुपए के गुड्स बेचे, मतलब हमारे पास से स्टॉक कम हुआ, और बेचे कितने के, 7,000 के बेचे, ठीक है। यहाँ पे कितने के बेचे हैं, 7,000 के गुड्स बेचे और कैश में बेचे, कैश में बेचे तो कैश प्लस हो जाएगा 7,000 से, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर दोगे 7,000, अब 2,000 का क्या हो रहा है, फायदा, फायदा कहाँ जाता है, हमारा कैपिटल में जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ट्रांजेक्शन चल रहा है, ठीक है। इसको बढ़ा ले थोड़ा लाइन को, ठीक है, बढ़ा ले, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से क्या हो जाता है, ट्रांजेक्शन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसको आगे टोटल कर लेंगे, के लिए सही रहेगा ना थोड़ा, ठीक है। ये इतनी बड़ी में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करा, न्यू क्वेश्चन करनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे इसको बंद करते हैं, चीजें समझ में आ रही है कहाँ से कहाँ को फायदा किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। और इन्हीं चीजों को देखते रहना, बाकी जो चीजें नहीं आएंगी उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 1,15,700 में हम जोड़ देंगे कितना, 7,000 रुपये, कितना आ गया, 122,700, ठीक है। प्लस यहाँ पे 10,000 में से 5,000 गया, कितना बचा, 5,000 बचा, इज इक्वल टू 2,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, ये 2,000 क्या था आपका, प्लस का था, फायदा हुआ था आपको, 123,700 में 2,000 जोड़ दोगे, 125,700, ठीक है। फिर उसके बाद सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट क्या कह रहा है, सेवेंथ पॉइंट कह रहा है हमसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से गुड्स डिस्ट्रॉय हुए आपकी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि 500 रुपए का स्टॉक कम होगा, अब 500 रुपए का अगर स्टॉक कम हो रहा है, यहाँ पे लिख दें क्या, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। 500 रुपए का आपका क्या कम हो गया, 500 रुपए का आपका स्टॉक कम हो गया, अब स्टॉक तो कम हुआ,
क्या हमारे कैश से कुछ पैसा गया? नहीं गया, तो इसको कौन देखेगा? इसको देखेगा कैपिटल। ठीक है, 500 रुपए यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज को नोट में डाल लेना कि आपका अगर कुछ नहीं जा रहा है, कोई चीज कम बढ़ती करने के लिए नहीं है, तो कहाँ से करते हैं? कैपिटल में से कर देते हैं। ठीक है, न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं यहाँ से, और यही क्या आ जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 122,700, यहाँ पे प्लस का 4,500, यहाँ पे 2,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 125,700 में से 500 जाएगा तो 125,200। ठीक है, किस तरीके से सॉल्यूशन करा उस चीज को देख। 122,700 आ रहा है, 122,700 आ रहा है, 4,500, और यहाँ पे कितना है? 4,500 के बाद 2,000 ये है। ठीक है, और 1,25,200 ये। ठीक है, 2,000 ये, 1,25,200 यहाँ। ठीक है, चीजें समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी कहीं पे भी अगर कुछ परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उस चीज़ के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, बस यही चीज़ें रहती हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको आई बटन पे मिल जाएंगी, ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।